सी बात है। अब जैसे देखेंगे मसला कश्मीर का चल रहा है, तो इसमें अभी तक कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया अमेरिका के, जी आप उनके साथ बैठ के बात करें या व्हाटएवर जो भी है। तो वो अभी भी वो ज्यादा साइड जो है ना, वो देखिए कितने पीछे क्राइसिस रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो उसमें ज्यादा सपोर्ट वो इंडिया को ही कर रहा है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये माल रोड पे हम खड़े हुए हैं, अब मैं एक सिक्योरिटी कंपनी बना लेता हूँ कि मैं गार्ड्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, हर दुकान के बाद एक दुकान के बाहर एक गार्ड खड़ा होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि यार हर दुकान मेरे से जो है ना एक गार्ड हायर कर ले ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। ठीक है। तो उससे पहले तो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट करके लोगों को बताना पड़ेगा कि बड़े थ्रेट्स हैं और दुकानों में चोरियां हो रही हैं, तो फिर ही मेरे जो गार्ड्स हैं ना लोग हायर करेंगे, फिर ही मेरी कंपनी चलेगी। ठीक है। मैं ये कहता हूँ, देखें हमारे पास वेपन्स है तो वो हमारी हिफाजत के लिए, बिल्कुल, ना कि किसी को धमकी देने के लिए। देखें वो जब जंग होती है तो तब उसका फैसले होते हैं। अमेरिका तो मेरा ख्याल है कभी नहीं किसी के भी रिलेशन बेहतर समझता किसी भी मुल्क में, क्योंकि इनके अपने बंदर के सवाल चल रहे हैं। कुछ अभी इलेक्शन भी नजदीक है ना, तो कुछ इस तरह के बयान भी उसी वक्त दिए जाते हैं कि जब हमने वोट लेने होते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी हमने बयान दिया, तो वो हमारे लोगों के जज्बात तो पहले ही जो है ना वो बड़े रास्ते में बड़े होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि जैसा कि आप सबको पता है गुज़िश्ता कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। कहीं से सख्त स्टेटमेंट आती है तो कहीं से उसका रिएक्शन आता है। इसी पर यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन ने अभी स्टेटमेंट दी है कि यूएस चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर हो। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि अगर यूएस भी यही चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर हो तो फिर कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिलेशन बेहतर होने नहीं देना चाह रही। और दूसरे नंबर पे जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो सबसे ज्यादा असला, सबसे ज्यादा वेपन किस कंट्री का सेल होता है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानते हैं पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान यूसुफ। क्या करते हैं? मैं स्टोर मैनेजर हूँ। स्टोर मैनेजर है। मैं रोड के ऊपर रिलायंस शॉप के अंदर। ठीक है, स्टोर मैनेजर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल बड़े सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। कभी बिलावल भुट्टो साहब जो कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनके लिए कोई सख्त स्टेटमेंट करते हैं, कभी वहां से कोई रिएक्शन आता है। इस पर अभी अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। क्या वाकई अमेरिका चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो? देखें अमेरिका ने जब भी अपना मुफाद जिस भी मुल्क में देखा है तो उनके रिलेशन जो है ना उसमें जाहिर है वो इंटरफेयर करता है, ठीक है, और वो अपना मुफाद चाहता है। हमारे दोनों मुल्कों का मुफाद नहीं है, वो चाहता है कि वो बेहतर हों ये लोग, ठीक है। वो इसलिए चाहता है कि जाहिर है अब जैसे एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जैसे रूस, चाइना और ये लोग एक अलहदा से अपनी एक पावर बनाना चाह रहे हैं, तो ये इसलिए जो है ना इन दोनों को भी इकट्ठा कर रहा है कि ताकि मतलब है कि मेरा जो इत्तेहाद है वो उसी तरह कायम रहे। इसके अलावा इंडिया भी जैसे आजकल काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर करने के लिए मतलब एक साइड वो हो सकती है। ऐसा ही है, जाहिर है कि वो देखें ये बेसिकली असला बेचना चाहता है दोनों मुल्कों का ही, ठीक है, दोनों के साथ डील करेगा, उसको एक चीज का हल दे देगा, दूसरे को कहेगा कि जी आपको हम ये चीज दे रहे हैं। तो वेपन को भी जो है ना जाहिर है बेचने के लिए ये लोग इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि दोनों मुल्कों की जो है ना रिलेशन बेहतर करते हैं, और बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के खराब जैसे हालात होते हैं तो इस तरह उसका असला भी बिक जाता है, साथ उसके मफाद अपने भी हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। हमें वो यूज करके अभी हमें जो है ना वो यूज करेगा हमें दोनों मुल्कों को चाइना के लिए, क्योंकि हमारे चाइना की जो है ना वो बॉर्डर हमारे ज्यादा नजदीक है, तो हमारी वो हो सकता है कि कल को हमें ये कह दे कि आप हमें जी अड्डे भी दें कल को, ठीक है। वो अभी भी कहता है, वो तो अभी भी कहता है, वो उसको इंडिया को भी कह सकता है, और जाहिर है कि चाइना को हिट करने के लिए वो लाजमी ये चीजें जरूर मांगेगा कि जी आप हमें। आपको लगता है कि हम चले हमारा बात लहदा इंडिया अड्डे देगा, इंडिया इस टाइम जैसे ग्रो कर रहा है या अपनी आइडेंटिटी रखता है या अपने फैसले खुद कर रहा है, आपको लगता है कि अगर अमेरिका इंडिया से अड्डे मांगेगा चाइना के लिए या किसी भी चीज के लिए तो इंडिया उसकी बात माने? जाहिर है जी वो मानता भी है और मानेगा भी, जाहिर है वो इंडिया के ज्यादा करीब है। अमेरिका पाकिस्तान को तो जस्ट वो एक वैसे ही उसको एक कहते हैं ना 2-4 महीने के बाद एक आधा बयान आ जाता है कि आप दोनों आपस में एक अच्छे रिलेशन रखें एक दूसरे के साथ,
लेकिन ये कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देखिए, 16 हम वहां से मेंटेनेंस करवाते हैं और इसके अलावा असला हम वहां से लेते हैं, फिर कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक छोटी सी बात है, अब जैसे देखेंगे मसला कश्मीर का चल रहा है, तो इसमें अभी तक कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया अमेरिका के, जी आप उनके साथ बैठ के बात करें या वटेवर जो भी है, तो वो अभी भी वो ज्यादा साइड जो है ना, वो देखिए कितने पीछे क्राइसिस रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो उसमें ज्यादा सपोर्ट वो इंडिया को ही कर रहा है। देखिए कितना इंसानियत के साथ कितना उधर सलूक किस तरह का हुआ है, ठीक है, और उसमें उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि जी आप इंडिया कश्मीर का ये काम फैसला, कर रहे हैं। कश्मीर का फैसला आपको नहीं लगता कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसके मुताबिक होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जो फैसला मतलब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक होना चाहिए? नहीं देखें अब बात मैं हम पाकिस्तान वाले कहेंगे जी वो हमारा है, इंडिया वाले कहेंगे हमारा है, लेकिन जो इंटरनेशनल एक बना है यूनाइटेड नेशंस की एक जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखें फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इंसानियत के साथ हो रहा है उसको तो बोलना चाहिए ना, कि कम से कम जो इंसानियत के साथ वहाँ पे सलूक हो रहा है, जो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को वहाँ पे मारा जा रहा है, तो तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मजहब में किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। आपको आप ठीक है, देखें ये आपकी राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा भी सवाल करना बनता है। आपने ये बोला कि भाई नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, मारा जा रहा है और ये खवातीन को, आप मुझे बता सकते हैं कि या आपको ये ऑथेंटिक सोर्स सोशल मीडिया की एक दो वीडियोस के अलावा कहाँ से मिला सोर्स के आप कह सकेंगे? आप लेट्स सपोज अभी मैं कहूँ कि मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वाकई वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वाकई वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो मैं कहाँ से कंफर्म करूँ? देखें आजकल वीडियो जो है ना हर जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर है, वैसे भी खैर वहाँ पे आपको पता है मीडिया आजाद है नहीं है, तो रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, मीडिया अगर इतना आजाद, देखें किसी भी मुल्क के जब हालात खराब होते हैं ना तभी मीडिया को इजाजत नहीं ना दी जाती। पाकिस्तान, अच्छा फिर पाकिस्तान में मीडिया आजाद है? यहाँ पे भी देखें 50-50 है, इतना आजाद नहीं है। बलूचिस्तान की बात करें मीडिया आजाद? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं ना होते तब आप मीडिया पे पाबंदी लगाते हो, क्योंकि वो आपकी वीकनेस आगे बताते हैं। तो अगर इंडिया के हालात या कश्मीर के हालात इतने अच्छे होते तो ओपनली करें, भेजे ना अपने मीडिया वाले, और जाके आप भी जाके देख सकते हैं कि वो किनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। मेरे ख्याल से तो वहां पर मीडिया वाले जाते हैं, लेकिन चले इसके ऊपर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वहां पर मीडिया बैन है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वहां से मीडिया कवरेज होती है। मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन खराब होने में मेन, थोड़ा सा इधर को आप अगर कैमरे की तरफ, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने में मेन कसूरवार कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है या फिर अमेरिका है? देखें इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका है। देखें बेसिकली हमारा ना जब भी क्राइसिस हमारे आते हैं तो दहशतगर्दी की वजह से आते हैं, कि दहशतगर्दी दोनों मुल्कों में जब होती है तो ऑटोमेटिकली जाहिर है फिर उसका जो असर है वो जाहिर है हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं, ठीक है, मुल्क जो है ना उसमें सर्वाइव करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी पे जब तक हम काबू नहीं पा सकेंगे ना तो उस वक्त तक हम दहशतगर्दी शुरू कैसे हुई? मतलब दहशतगर्दी इस खित्ते में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं इंडिया की बात नहीं करता, मैं अफगानिस्तान की, पूरे रीजन की बात करता हूँ। इस रीजन में दहशतगर्दी, टेररिज्म शुरू कहाँ से हुआ, किसने करवाया? अगर आप थोड़ा सा रशिया का, वो रशिया के अगेंस्ट तालिबान किसने बनाए, किसने पैसे दिए, किसने फंडिंग की, आपको कुछ आइडिया होगा? देखें दहशतगर्दी तो आजकल हर मुल्क में ही है। देखें अमेरिका में भी है, वहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, मस्जिदों में, हर जगह पे होते हैं। यहाँ पे देखें कि दहशतगर्द खाली एक ही नहीं है, अब मुख्तलिफ कंट्रीज भी करवाते हैं जब आपने अपने बेनिफिट्स लेने होते हैं, ताकि वो आपकी जो है ना ये सियासत जो है ना वो स्टेबल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क के हालात खराब होंगे, उसका फायदा फिर दूसरे मुल्क उठाते हैं, ताकि उनके पास लोग जाते हैं, हमारी हुकूमतें जाती हैं, उनसे एड्स वगैरह लेती हैं, या जाहिर है जैसे पूरे हालात खराब होते हैं। क्वेश्चन किया था आपने, उसका आंसर नहीं किया कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब करने में कौन ज्यादा कसूरवार है, इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका या कोई और, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो जो ज्यादा है ना वो हमारे जो सियासतदान है ना वो शायद इस चीज के कसूरवार है। पाकिस्तान के सियासतदान या इंडिया के? दोनों के देखें ना, दोनों के बयानात ही ऐसे है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें कि अब जैसे आजकल हमारे वजीर खारजा हैं तो वो बयान दे रहे हैं, उधर से वो पहले उनकी तरफ से पहले उनकी तरफ से मतलब बयान आया, फिर हमारे वो वजीर खारजा ने भी बयान दिया, उनके एटमिक वो दिया, उन्हें थ्रेट दिया, आपको शायद पता। तो इस वजह से जो है ना वो ज्यादा हालात कशीदा हो जाते हैं कि जब ये आपस में बयान इस तरह के देते हैं जो मेरा ख्याल है कि किसी को भी नहीं देने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा मतलब कि मुस्लिम होने के नाते कि नहीं वो दुश्मन है हमारे, मैं ये कहता हूँ देखें हमारे पास वेपन्स है तो वो हमारी हिफाजत के लिए, ना आगे किसी को धमकी देने के लिए। देखें वो जब जंग होती है तो तब उसका फैसले होते हैं कि कौन जीता कौन नहीं है, और जीते जो भी नुकसान दोनों का। तो बस ये इसमें आपको पता है कि ये कुछ अभी इलेक्शन भी नजदीक है ना, तो कुछ इस तरह के बयान भी उसी वक्त दिए जाते हैं कि जब हमने वोट लेने होते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी हमने बयान दिया
तो वो हमारे लोगों के जज्बात तो पहले ही जो है ना वो बड़े रास्ते में बड़े होते हैं, तो फटाफट ही कह देते हैं लो जी इन्होंने इसने तो इंडिया के खिलाफ बोल दिया, ओहो कितना दलेरी से बोल रहा है, इसे तो वोट पाके बात कही। 2 महीने के बाद कोई इस तरह का केस निकल आता है, लो जी उनकी फेवर कर दी, तो साथ ही हमारे लोग जो है ना उनको वोट भी नहीं देते। कब ये सोच कैसे बदलेगी पाकिस्तान में, खास तौर पे मेरे ख्याल से इंडिया के लोगों की अगर बात की जाए, वो अब वो चाइना का सोचते हैं या ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट का सोचते हैं। पाकिस्तान में ये सोच कब बदलेगी कि हम ये सोचें कि इंडिया के अगेंस्ट बात करके हम वोट लें? कभी ऐसा भी हो सकता है हम इंडिया की फेवर में बात करके वोट लें कि भाई इंडिया हमारा नेबर है, इसके साथ हम रिलेशन बेहतर करेंगे, फिर हमें वोट मिले, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये, जब तक मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी मसला ये हल ऐसा होना चाहिए या नहीं। होना तो चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि देखें, जब से पाकिस्तान बना तब से मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई ना ही कोई ऐसी हुकूमत आई है जिन्होंने ये चाहा है कि हम आपस में जो है ना वो मिल बैठे। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी मतलब तंजीमें हैं, उनके मुल्क में भी ऐसी तंजीमें हैं जो ये चाहती नहीं है कि एक दूसरे हमारे रिलेशन बेहतर हो। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों साइड पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते या होने देना नहीं चाहते। इंटरनेशनल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें, फिर से अमेरिका की या दूसरी कोई भी चाइना की बात करें, आपको लगता है कि अब हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए बल्कि अब अपने फैसले खुद करने चाहिए? रिलेशन खराब रखें ठीक रखें वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी के कहने पे खराब या किसी के कहने पे ठीक नहीं करने चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी रजीम चेंज हुआ है, मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान ने इतना ज्यादा शऊर आवाम को दे दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है कि काफी, अगर ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो मेरा ख्याल है कि अवाम उसको सख्ती से रद्द कर देगी। उस हुकूमत को कह लें या उन लोगों को कह लें जो इसका हिस्सा बनेंगे, तो मेरे ख्याल में तो ये इस दफा बहुत ज्यादा शऊर है। लेकिन खैर हर दफा इंटरफेरेंस होती है, ये कोई पहली दफा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना तब से इंटरफेरेंस होती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। तो लेकिन ये है कि जाहिर है इस दफा लोगों को शऊर ज्यादा मिला है कि ये जो इंटरफेरेंस होती है ये हमारे हक में होती है या नहीं होती है, हमारे हक में होती है नहीं होती है, और हमें दुश्मनी को प्रमोट करना है या दोस्ती को प्रमोट करना है। अभी लोगों को जो है ना वो समझ आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि ये आ रही है मुकम्मल तौर पे, अभी मतलब ये आ रही है, ये कह लें आ चुकी है। देखें 80% लोगों को जितना, मेरा ख्याल है कि अभी मजीद अभी टाइम है अभी इलेक्शन में और भी आ जाएगी। मतलब है कि देखें ये 3-4 महीने में अगर पिछले कोई 47 से जब से बना पाकिस्तान तब से नहीं आई, तो 2-3 महीने की अंदर ही आ गई है, मजीद 2-4 महीने में और आ जाएगी। ठीक हो गया। एज ए पाकिस्तानी लास्ट में इंडियंस अगर आपको कोई देख रहे हैं, बहुत से इंडियंस आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहे? मतलब अभी तो स्टेटमेंट्स चल रही हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोच रखती है? जंग की सोच रखती है, अमन की सोच रखती है, प्यार की सोच रखती है? क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखें जंग से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता सिवाय मतलब है कि नुकसान के, सिवाय जानों के ज़िया के। मेरा नहीं ख्याल कुछ भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो हमें हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें एक अच्छी सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये हमारा बजट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एटमी हथियार खरीदने में लगाते हैं, वही अगर हम इंसानियत में लगाएंगे तो हमारे दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे उधर भी देखें गुर्बत है, इधर भी है, कितनी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कितनी नीचे है, आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे। नो डाउट दोनों मुल्कों के हालात अगर हम अपने बजट, डिफेंस बजट को कम करेंगे बेहतर होंगे, लेकिन जो आप कहते हैं वहां भी गुर्बत यहाँ भी गुर्बत, वहां पे काफी हद तक वो इस हाल में भी कंट्रोल कर चुके हैं गुर्बत को। तो बस ये अगर वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका इंसानियत के ऊपर असर पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि लोग खुशहाल होंगे तो ऑटोमेटिकली, देखिए जंगों में मैंने पहले भी बोला है कि कुछ भी नहीं रखा। देखिए एंड पे क्या होता है, देखिए अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या लिया, कुछ भी नहीं है, नुकसान किया है या कुछ लोग जो है ना उनके मारे गए हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, फिर वही सब कुछ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है 4 जंगें हमारी हुई हैं, हमने क्या ले लिया? हल जंग नहीं है। बेसिकली हम अगर अपनी मतलब कि अवाम को ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि जो बजट हम इस तरह डिफेंस में यूज करते हैं वही कोशिश करें कि हम एजुकेशन में लें, हॉस्पिटल में लें, ठीक है, तालीम पे लें, कुछ भी जो भी हमारे फलाई काम है। और इसके अलावा वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, मंगवाते हैं, वो हम इंडिया से लें या इंडिया कुछ हमारे से ले, हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे, हमारी लैंग्वेज भी काफी हद तक मिलती है, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा ही है, जाहिर है वो देखें जी उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ठीक है, जाहिर है जब हमारी
क्योंकि जो उनकी ज़ाहिर है वो हमारे हमसाए हैं, हमें उनसे चीज कोई भी लेंगे सस्ती पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है इधर प्याज का क्या रेट है, टमाटर का रेट है, और 30 किलोमीटर उस साइड पे इंडिया की साइड पे देखें वहां पर क्या रेट है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो ऑटोमेटिकली उनकी जो मंडियों में अशियाई जरूरत है वो इजीली जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी मुल्क है ना, वो जितने भी मुल्कों ने तरक्कियां की हैं वो उस सूरत में की हैं कि उन्होंने अपने हमसायों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे हैं, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं, वट कुछ भी नहीं है, जो भी है आप कह सकते हैं, तो जितना आप हमसायों से चीज इजीली ले सकते हैं, मेरा ख्याल है दूसरे यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें वहां पर जैसे आपस में उनकी ट्रेड होती है, उनके बॉर्डर फ्री मतलब वो मैं है। वही बात कर रहा हूँ ना कि देखेंगे अगर ये भी कर ले तो मैं देखें इधर तो कहते हैं ना बंदा खुद भी जाके अपनी गाड़ी पे भी जाके वो चीजें ला सकता है, बजाय इससे कि वो जी इतनी सारी चीजों से गुजरना। देखें हम बदकिस्मती वाली सर हमारे लिए बात है, इंडिया इतना दूर है जैसे शायद हम लाहौर में ही मतलब 10 20 30 किलोमीटर के फासले से हमारी गाड़ी जाके उधर कोई ना कोई जैसे ही कहते हैं ना यहाँ से एक उकाड़ा से चीज आ जाती है, या कह लें आप उकाड़ा भी दूर बताया, मैं कहता हूँ ऐसे ही आपने अगर सिटी टू सिटी जैसे मूव करना है वैसे ही इंडिया टू पाकिस्तान करना है, लेकिन फासले और बना ऐसे दिए गए हैं, नफरतें ऐसे क्रिएट कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि शायद इंडिया समंदर पार है और पाकिस्तान समंदर उस साइड। तो मेरे ख्याल है कि ये दोनों मुल्कों के मुफाद में है कि अगर वो अवाम जो है अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे कि देखिए दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करें, ठीक है, ताकि वो भी जो है ना ये आपके अखलाक से मुतासर होके इस्लाम कबूल कर ले, ठीक है। तो अगर हम इसको मेरे ख्याल तरजीह पब्लिक की क्या इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके की उम्मीद है, पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है, मतलब मेरी और आपकी। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा इस पे बात करने का क्या बनता है। आपको नहीं लगता कि हमारा काम है? अगर हम लोग ठीक होंगे तो तभी गवर्नमेंट को बता सकेंगे ना कि देखिए पब्लिक कम्युनिकेशन देखें जब वो कहते हैं ना माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली फिर जो है ना वो एक माहौल बन जाता है बात करने का, ठीक है। जब माउथ एडवर्टाइजमेंट ही उस तरह की होगी कि नहीं जी उनसे उनको मारना ही मारना है उनको, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत भी सोचेगी, हम हुकूमत कहेगी अगर हमको इस तरह का बयान देंगे हो सकता है हमें इलेक्शन में कोई वोट ही ना दे, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से हुकूमत जो है ना वो मजबूर हो जाती है कि अवाम के आगे कि वो जो है ना वो फिर इसलिए रिलेशन फिर उनके साथ बेहतर नहीं रख पाती, ठीक है। मैं रखना चाहती हूँ यहाँ पर बात को वाइंड अप करता हूँ। इनकी बात जो बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, उनके लिए ये मैसेज है कि हम गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं रिलेशंस बेहतर करने में, जब हमारी प्रायोरिटीज ये होगी कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं। कोई भी नेबर कंट्री हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो या फिर इंडिया हो, हमें अपने नेबर्स कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर रखने हैं। जब ये पब्लिक को अवेयरनेस आएगी तो गवर्नमेंट मजबूर होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफी ज्यादा मुतनाज़े हैं। स्टेटमेंट्स कभी यहाँ से वहां जाती हैं, कभी वहां से रिएक्शन आता है, कभी एटम बम की धमकी दी जाती है। इस पर अभी अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। आपसे सवाल है, क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो? मुझे ये तो नहीं पता कि अमेरिका चाहता है कि रिलेशंस बेहतर हो या ना हो, बट आई थिंक सो कि रिलेशंस तो तभी बेहतर होंगे कि जिन दो लोगों के दरमियान या जिन 2 या 3 पार्टीज के दरमियान रिलेशंस हैं, अगर वो चाहें तो बेहतर हो तो फिर ही बेहतर होंगे। ये नहीं होगा कि एक थर्ड पार्टी बेशक वो सुपर पावर हो कि वो चाहे तो बेहतर हो जाए, उसके चाहने से क्या होगा। अगर हम चाहें, चाहने से होता तो है। देखिए आपको भी पता है वो सुपर पावर है, और कहीं ना कहीं हमारे अपने पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रहती है अमेरिका की, अमेरिका के कहने पे ये करते हैं, अमेरिका के कहने पे वो करते हैं। तो फिर ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि अमेरिका के चाहने से क्या होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जब अमेरिका के चाहने से कुछ ना कुछ हो रहा है ना, वो तब तक ही हो रहा है जब तक हम खुद कमजोर है ना। तो हम लोग खुद वीक हैं। लेकिन ये बात भी नहीं कहनी चाहिए कि हम वीक नहीं है और हम अमेरिका को जो चाहे वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी हम जो अमेरिका चाहेगा हमें वही करना पड़ेगा। ये बताएं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन किसकी वजह से खराब है? ये सवाल मैं करता हूँ, इंडिया की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, या इंटरनेशनल पावर्स और उनमें अमेरिका ही ज्यादा आता है? पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस किसकी वजह से खराब हैं?
मैं समझता हूँ इसका किसी को पता ही नहीं है कि किसकी वजह से अपनी एक खराब। राय तो देना। नहीं बेसिकली आपने कभी वो लड़ाई देखी है जो हद से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और एंड में पता ही नहीं लगता कि लड़ाई शुरू क्यों हुई थी और किस किस के दरमियान लड़ाई किसके दरमियान शुरू हुई थी। ये वो वाली लड़ाई इख्तियार कर गई हुई है ठीक है। क्योंकि जिनकी शुरू हुई थी वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, तो अब ये बस एक ऐसे ही एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो में लड़ाई है। वरना बेसिकली सबका अपना अपना बीच में फायदा है, वरना कोई भी अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसी को कोई वो थोड़ी है। फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि फायदे के लिए लड़ाई तो होती नहीं, नुकसान के लिए हमेशा लड़ाई होती है। 4 जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, आप ये कह सकते हैं कि किसी का भी फायदा हुआ इंडिया या पाकिस्तान में से? देखें अगर मेरी एक फैक्ट्री हो जिसमें मैं असला बनाता हूँ तो मुझे तो फायदा है ना कि मेरे जो मोहल्ले में लोग हैं वो फैक्ट्री लड़ते तो हैं। तो फैक्ट्री किसकी है? ये तो मुझे नहीं, अमेरिका की है। मैंने इस पे रिसर्च नहीं की। फैक्ट्री तो अगर अमेरिका, जो हमने देखा है या पढ़ा है या सुना है, अमेरिका ही हमें असला प्रोवाइड करता है जब भी जंग होती है या करता रहा है। जी, जी। ये बताएं खैर कि कैसे इसमें ये भी देखें ना कि अगर फॉर एग्जांपल ये माल रोड पे हम खड़े हुए हैं, अब मैं एक सिक्योरिटी कंपनी बना लेता हूँ कि मैं गार्ड्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, हर दुकान के बाद एक दुकान के बाहर एक गार्ड खड़ा होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि यार हर दुकान मेरे से जो है ना एक गार्ड हायर कर ले ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। ठीक है। तो उससे पहले तो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट करके लोगों को बताना पड़ेगा कि बड़े थ्रेट्स हैं और दुकानों में चोरियां हो रही हैं, तो फिर ही मेरे जो गार्ड्स हैं ना लोग हायर करेंगे, फिर ही मेरी कंपनी चलेगी। ठीक है। तो एंटीवायरस मैंने सुना है पहले आ गया था, वायरस बाद में आया, इसमें कितनी हकीकत है ये आपको ज्यादा ये बेहतर पता बात जो इन्होंने की है बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है कि एक माहौल बनाना पड़ता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और अमेरिका ऐसा करता रहा है। हमें पाकिस्तान की पब्लिक की अगर खासतौर पे बात की जाए या इंडिया की या दोनों कंट्रीज की पब्लिक की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि अब इस चीज को समझना चाहिए कि यार हमें अपने रिलेशन को बेहतर करना है, दूसरे किसी भी कंट्री, अमेरिका हो या चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट को बीच में नहीं लाना? इसमें बात यह कि हमें खुद को बेहतर करना है, अपने रिलेशन को। हम देखें ना अब हम किन चक्करों में पड़े हुए हैं, हमारा जो इंडिया है ये दूसरे कंट्रीज हैं वो कितने दिमाग उनका चलता है, अब हम इतना डिसिप्लिन नहीं बना सके। ये कितनी प्यारी रोड है, माल रोड के अंदर, हाल रोड के अंदर आप जाते हैं, हाल रोड में आप देखते हैं कि अंदर मोबाइल की शॉप्स हैं, एसेसरीज हैं, कितना लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि यहाँ पर कौन सा बंदा SHO SP रिलेटेड अथॉरिटीज कौन सी हैं जो ये छोटा सा कानून बना दे कि अंदर बाइक या गाड़ी नहीं लेके जानी, एक जगह मुख्तस कर दी जाए कि सब लोग वहां पर गाड़ी और बाइक पार्क करें और पैदल अंदर जाएं, ताकि हम भी कह सकें कि पाकिस्तान की माल रोड जो है वो बाकू की निजामी स्ट्रीट की तरह पीसफुल है और वहां पर लोग शॉपिंग करते हैं। ये करने के लिए इमरान खान या नवाज शरीफ की जरूरत तो नहीं है। ये लोकल अथॉरिटीज को अगर नहीं पता तो आप उनको कहें कि हम जैसे लोगों से आगे पूछ लें और जो है वो आगे कर लें। ये तो बहुत सिंपल है। जी, अच्छा लगा इनका इन शॉर्ट ये कहने का मतलब था कि हमें खुद अवेयरनेस की जरूरत है, हमें खुद चाहिए कि अपने आप को पहले बेहतर करें, फिर उसके बाद अमेरिका की सुने या चाइना की सुने या किसी की सुननी है तो सुने, नहीं तो ना सुने। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान। क्या करते हैं? हमारा अपनी बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान स्टेटमेंट्स का तबादला चल रहा है, सख्त स्टेटमेंट का। कभी यहाँ से न्यूक्लियर थ्रेट जाता है, कभी वहां से फिर रिएक्शन आता है। उस पर अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने कहा है हम चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। आपसे सवाल ये है, क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो? अमेरिका तो मेरा ख्याल है कभी नहीं किसी के भी रिलेशन बेहतर समझता किसी भी मुल्क में, क्योंकि इनके अपने बंदर के सवाल चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अगर असला वगैरह या कोई और कुछ आइटम्स हैं ठीक है, तो ये पेश करता है और इसी की शरारतें होती हैं सारी। बिल्कुल ये यहूदी लॉबी है और वही मरहले चल रही है इस मुल्कों में। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि रिलेशन बेहतर ना हो। जाहिर है अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा, जाहिर है वो स्टेट है, ठीक है, उसका असला बिकता है, उसका वेपन्स बिकते तो हैं। वो कभी नहीं इतफाक होने देगा हमें। तो हमें क्यों नहीं समझ आती, हम क्यों फिर भी दोबारा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिससे रिलेशन खराब हो? असल में होता ये है कि हमारे जितने भी बड़े इस टाइम है ना जी जी, पैसे वाले लोग, सबके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, सबके पैसे वहाँ हैं, तो हम अमेरिका को क्यों बुरा कहेंगे? ठीक है ना, अगर मुझे अभी वीजा मिलता है अमेरिका का तो मेरा ख्याल है कि मैं भी फौरन चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इनकी ये वजह होती है असल में, इनको इसलिए उनको बाप कहना पड़ता है, लव करना पड़ता है उसके साथ, करना पड़ता है। चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, क्यों हर बच्चा उनका पढ़ रहा है वहाँ पे,
और इसके हर अलावा- बैंक उनके भरे हुए हैं लोगों के, ठीक है। ये चक्कर है। चले बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि ये एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट थी, क्योंकि अगर इस खित्ते में, इस रीजन में अमन आएगा तो फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहां से खत्म होगा, असर रसूख यहां से खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।